चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यू करें, जिसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। पार्टनरशिप में कोई पार्टनर के रिटायरमेंट हो तो कैसे एंट्रीज करने, कैसे सम करने, उसके रिलेटेड हम लोग सम्स देख रहे थे कि जिसमें फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 हमने कल देखा था और आज फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 देखना है। आपकी टेक्स्ट बुक आपके साथ में रखो कि जिसमें देखो दिया हुआ है कि भाई 3 पार्टनर हैं, रोहित, मोहित और विराट, जिनका ओल्ड रेशियो 4:3:2 दिया हुआ है। उनकी बैलेंस शीट दी गई है और नीचे लिखा हुआ है कि रोहित रिटायर ऑन 1/4/17। रोहित रिटायर हो रहा है तीनों में से। उसके एडजस्टमेंट भी सब दिए हुए हैं, तो हमें जो है वो कंप्लीट फाइनल अकाउंट ये तैयार करना है ना उसका, बराबर ना। ये सब रीवैल्यूएशन के साथ तैयार करना है, जिनमें सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट तैयार होगा, उसके बाद तैयार होगा कैपिटल अकाउंट तीनों पार्टनर का, रोहित, मोहित और विराट। रोहित, मोहित एंड विराट, ये कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट तैयार होगा और आखिरी में बैलेंस शीट। ये सब अकाउंट आप तैयार कर लो तो फिर एक एक करके एडजस्टमेंट देखते जाएं। सबसे पहले जो एडजस्टमेंट में है वो क्लियर करें हम लोग। तो देखो एडजस्टमेंट में सबसे पहला दिया हुआ है वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग इज 1,80,000। ये तो ध्यान है ना कि भाई रीवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट आते हैं ये स्टार्टिंग में। लैंड बिल्डिंग 180 का हो गया है, ऊपर लैंड बिल्डिंग कितना है 1,50,000, वो 1,80,000 हो गया, मतलब 30,000 का इंक्रीज हुआ ना, वो फायदा हुआ ना। तो वो लैंड बिल्डिंग यहाँ लिखते हैं ना हम लोग बैलेंस शीट में कि लैंड बिल्डिंग वो 1,50,000 है और प्लस उसमें इंक्रीज हुआ है 30,000, जो न्यू वैल्यू आ गई 1,80,000। 1,80,000 का लैंड बिल्डिंग और ये जो 30,000 इंक्रीज हुआ उसे हम लोग कहाँ लिखते हैं, रीवैल्यूएशन में। रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में ये फायदा हुआ हमारा, तो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पे लिख देंगे हम लोग ये लैंड बिल्डिंग वो कितना 30,000 का बेनिफिट, बराबर। फिर सेकंड में है वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी रिड्यूस बाय 15,000। मशीनरी की वैल्यू 15,000 कम हो गई, ऊपर मशीन कितनी है 90,000, उसमें 15,000 कम हो गए वो, तो उसमें जो है वो हम कम करेंगे 15,000। तो भाई मशीनरी ऊपर 90,000 है, उसमें से माइनस डिक्रीज करेंगे 15,000, तो कितना बचेगा हमारा 75,000। 75,000 की मशीन और ये 15,000 कम हुए, नुकसान हुआ हमारा, उसे लिखते हैं रीवैल्यूएशन के डेबिट में। ये नुकसान हुआ ना, वहां डेबिट में लिखते हैं मशीनरी 15,000, ये 15,000 का लॉस, ठीक है ना। ये स्टार्टिंग की एंट्रीज तो आपकी रीवैल्यूएशन की आती है ऑलमोस्ट सम्स में, जो सिंपल हमने 5 चैप्टर में भी ऐसे ही किया था, 6 चैप्टर में भी वैसे ही करना है। अब जैसे ये हुआ, उसके बाद है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी केप्ट एट 10% ऑन डेब्टर्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट मतलब बेड डेब रिजर्व। बेड डेब रिजर्व 10% रखनी है। देखो ऊपर डेब्टर्स दिए हुए हैं 60,000 और उसमें बेड डेब रिजर्व है 4,000 की, और अगर 60,000 के 10% करो तो 6,000 रखनी है हमें, बराबर ना भाई। जो बेड डेब रिजर्व 4,000 है उसकी जगह पर 6,000 हमें मेंटेन रखना है, तो वो डेब्टर्स भी यहाँ पर ही लिखेंगे ना। उसमें क्लियर दिया हुआ है कि डेब्टर्स जितने हैं 60,000, उसमें उसकी बेड डेब रिजर्व 10% रखनी है, मतलब 6,000 होनी चाहिए, तो बाहर हो जाएगा 54,000, बराबर। 10% मेंटेन रखना है। तो देखो बेड डेब रिजर्व नुकसान कहलाता है, ये बेड डेब रिजर्व नुकसान हम रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखते हैं, लेकिन 6,000 का पूरा नुकसान नहीं लिखेंगे। इस 6,000 में से 4,000 तो हमने मेंटेन रखी थी ना, 4,000 तो ऑलरेडी है, तो एक्स्ट्रा हमने कितने साइड में रखे, रिजर्व मतलब साइड में करते हैं, एक्स्ट्रा कितने रखे हमने 2,000 का नुकसान हुआ, तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में बेड डेब रिजर्व का नुकसान हम लोग लिखेंगे BDR 2,000 रुपीज, 2,000 का ही नुकसान हुआ वहां पे, आ रहा है ना ध्यान, ध्यान रखना है ये डेब्टर्स में। फिर दिया हुआ है कि 5,000 नॉट पेएबल टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर को 5,000 नहीं देने हैं, मतलब क्रेडिटर में कम करेंगे ना, ये ऊपर क्रेडिटर्स कितने हैं 64,000, उसमें 5,000 कम करेंगे। क्रेडिटर्स यहाँ लिखता है ना हम लोग कैपिटल लायबिलिटीज में, तो क्रेडिटर्स 64,000 है, उसमें से माइनस डिक्रीज करेंगे 5,000, तो बाहर बचेगा 59,000, बराबर। और 5,000 क्रेडिटर में कम हुए, मतलब ये बेनिफिट हुआ, ये फायदा हुआ हमारा, है ना। क्रेडिटर को कम देने हैं तो ये फायदा हुआ, तो वो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखते हैं।
कि ये क्रेडिटर्स 5000, ये 5000 का बेनिफिट हुआ, बराबर, ये भी हो गया। उसके बाद दिया हुआ है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज 1,80,000। देखो ये न्यू गुडविल है, जो न्यू गुडविल का हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना, तो देखो 1,80,000 की टोटल गुडविल है। सबसे पहले तो जो रिटायर हो रहे हैं ना रोहित, उसकी गुडविल कितनी होगी वो फाइंड कर लेते हैं। बाबा 1,80,000 टोटल में से उसका हिस्सा कितना, तो देखो अगर गुडविल ऑफ रोहित फाइंड करें ना यहाँ पर रफ में, तो गुडविल ऑफ रोहित जिसमें से 1,80,000 टोटल गुडविल है और उसमें उसका हिस्सा देखो, ओल्ड रेशियो दिया हुआ 4:3:2, 4:3:2, तो उसमें से रोहित का हिस्सा 4 है ना, 4 और अपॉन में 9, टोटल 9, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 2 और 2 4 8, मतलब 80,000 रुपीज गुडविल होगी। 80,000 गुडविल रोहित की, जो रोहित की गुडविल बाकी दोनों में गेन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। गुडविल की सिंपल एंट्री करते हैं ना भाई, रोहित की गुडविल उसके हिस्से की जो गुडविल मिली वो बाकी दोनों में गेन रेशियो में बांट देते हैं, तो गेन रेशियो ढूंढना पड़ेगा ना। गेन रेशियो कैसे मिलता है, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड, तो देखो न्यू रेशियो भी नीचे दिया हुआ है 2:1 दिया हुआ है ना न्यू रेशियो, और ओल्ड रेशियो भी है, तो गेन रेशियो ढूंढेंगे हम लोग। यहां पर लिखेंगे कि देखो 3 पार्टनर हैं, रोहित, मोहित और विराट, जिसमें अगर ओल्ड रेशियो उनका कहें तो वो 4:3:2 है, और न्यू रेशियो अगर उनका कहें तो न्यू रेशियो हमारा 2:1 है। देखो 2:1 जिसका रेशियो हो उसके नीचे ही लिखा करो, यहाँ 2:1 नहीं है, रोहित का नहीं है, मोहित और विराट का न्यू रेशियो है। रोहित तो रिटायर हो गया ना, उसका न्यू रेशियो थोड़ी मिलेगा हमें, बराबर, इन दोनों का न्यू रेशियो है, हमें इन दोनों का ही गेन ढूंढना है। तो अगर गेन ऑफ मोहित फाइंड करें, मोहित का गेन, तो उसका न्यू रेशियो है 2, 2/3, 2/3, और माइनस उसका ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो है 3, 3/9। फिर कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, 9 2 18, 3 3 9, और अपॉन 3 9 27, तो 18 माइनस 9 9, 9/27, बराबर, ये मोहित का गेन। और फिर विराट का गेन ढूंढे कि गेन ऑफ विराट, गेन ऑफ विराट ढूंढे तो उसमें उसका न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो उसका 1 है, 1/3, माइनस उसका ओल्ड रेशियो 2 है, 2/9, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करें भाई, 9 1 9, 3 2 6, और अपॉन 27, तो 9 माइनस 6 3, 3/27, बरोबर। तो यहाँ अगर दोनों सेम हो ना, 27 27 सेम है, तो ऊपर ये दोनों रेशियो कहलाता है। मतलब अगर हम लोग गेन रेशियो कहें तो गेन रेशियो आ जाता है 9:3, 9:3, 9:3, यहाँ कट करो तो होता है 3:1। मतलब कि जो 80,000 की गुडविल है ना, वो 80,000 की गुडविल दोनों में 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगी। ये रोहित की गुडविल 80,000 वो दोनों में 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगी, बरोबर ना, समझ आ रही है बात। और इसकी एंट्री कैसे करते हैं भाई, ये उसकी गुडविल है वो फाइंड कर लेते हैं, और फिर जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो फाइंड कर लेते हैं। अब इनके हिसाब से एंट्री कैसे करेंगे हम लोग, तो जो रिटायर होते हैं उसके क्रेडिट में लिखते हैं हम लोग, प्रीमियम ऑफ गुडविल जो रिटायर हो उसके क्रेडिट में, और जो रिटायर नहीं हो रहे हैं जिसको गेन मिल रहा है उसके डेबिट में बांट देते हैं हम लोग। ऐसा करते हैं ना, जो रिटायर हो रहा है उसके क्रेडिट में और जो नहीं हो रहे हैं उसके डेबिट में बांट देंगे। मतलब ऐसा करेंगे हम लोग, यहाँ कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में वहां लिख देते हैं प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल, और रिटायर कौन हो रहे हैं, रोहित, रोहित रिटायर हो रहे हैं तो उसके क्रेडिट में लिख देते हैं 80,000 रोहित में जो रिटायर हो रहे हैं। और वही चीज डेबिट में, डेबिट में प्रीमियम ऑफ गुडविल ये 80,000 बाकी दोनों को 3:1 में बांट देंगे। तो 3:1 में अगर बांट दें तो इसे मिल जाता है 60,000 और इसे मिल जाता है 20,000, बरोबर ना। हमेशा हमेशा जो है वो गुडविल की एंट्री ऐसे ही होगी। जब तक यहाँ आपको सेक्रीफाइस ना मिल जाए ना गेन करते वक्त, तब तक गुडविल में कोई चेंजेस नहीं करने, उसमें खाली कोई कैलकुलेशन अलग आती है, वो सम आएंगे तब बताऊंगा। बाकी हर सम में गुडविल की यही एंट्री आपको करनी है, जो रिटायर हो रहा है उसके क्रेडिट में लिख दो
और जो रिटायर नहीं हो रहे हैं उसके डेबिट में बांट दो गेन रेशियो में। समझ आ रहा है? सिंपल हो गई ना गुडविल की एंट्री, ऐसे ही याद रखना हर सम के लिए। फिर उसके बाद का अगर हम लोग एडजस्टमेंट देखें तो 6 तो हो गया ना, उसमें न्यू रेशियो दिया हुआ है, और 7th में दिया हुआ है 20,000 आर पेड टू रोहित एंड बैलेंस विल बी केप्ट एज लोन। देखो ये मैंने कल बताया था कि आखिरी में जब क्लोजिंग करते हैं ना तब उस वक्त चेक करते हैं जो रिटायर हो रहा है वो कितने पैसे ले जा रहा है, और पूरे ले जा रहा है कैश में या लोन में रखना है वो। यहाँ दोनों सिचुएशन है कि एंड में जब क्लोज करेंगे ना तो 20,000 उसे कैश में देंगे, बाकी का लोन करके रखेंगे, बराबर। तो इसकी एंट्री आखिरी में करेंगे, ये लास्ट में बताऊंगा कि भाई उसका कितना बच रहा है, उसमें से 20,000 लोन कैश देंगे, बाकी का लोन में रखेंगे। ठीक है, तो ये 7th वाला एडजस्टमेंट संभाल के रखना है, एंड में करेंगे हम। अब बैलेंस शीट की एंट्रीज करते जाएं, तो बैलेंस शीट में सबसे पहले कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, वो कैपिटल अकाउंट लिखें। वो तो यही लिखता है ना हम लोग कि भाई बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। 160, 96 और 80,000 दिया हुआ है। रोहित का 1,60,000, इसका 96,000 और इसमें 80,000, ये तीनों का बैलेंस है। उसके बाद दिया हुआ है रिजर्व फंड 45,000। रिजर्व फंड क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं, बराबर ना। रिजर्व फंड यहाँ पर बांट देते हैं हम लोग कि रिजर्व फंड वो जो है वो बांट देंगे, कितना 45,000 है, ओल्ड रेशियो 432 में बांटना है। 432 के हिसाब से अगर देखें ना तो 5 4 जा 20,000 इसे मिलेगा, 15,000 इसे मिलेगा और 10,000 इसे मिलेगा। 4 3 और 2 रेशियो 20 15 और 10,000, बरोबर। रिजर्व फंड बांट दिया। अब उसके बाद पार्टनर लोन नहीं, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है 13,500, बरोबर। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व उसे भी क्या करेंगे, बांट देंगे ना। कोई एडजस्टमेंट है उसका, नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये वर्कमैन कंपेंसेशन बांट देंगे 13,500, वो भी 4:3:2 के हिसाब से बांटेंगे। तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अगर उसे बांटे ना तो भाई उसे कितना मिलेगा, इसे मिलेगा हमारा 15 15 4 जा 6,000 इसे, एंड 15 3 जा 45 4,500 इसे मिलेगा, एंड 15 2 जा 3,000 इसे मिलेगा, बराबर। तो 6,000 4,500 और 3,000 4:3:2 में ये हमने बांट दिया 13,500। उसके बाद है पार्टनर्स लोन। अब देखो ये पार्टनर की लोन है, लायबिलिटी में है, इसका मतलब हमने पार्टनर से लोन ली थी, उसे देना है। अब ये लोन की हम दो जगह एंट्री कर सकते हैं, दो तरह से एंट्री है, ध्यान देना बेटा। टेक्स्ट बुक में अलग है, मैं अलग करवाऊंगा शायद, दोनों करेक्ट होंगे, समझना। ये लोन है तो कोई लोन ऐसा लिखता है कि भाई लोन है मतलब लायबिलिटी में लिख दें, यहाँ पे लिखें, कोई ऐसे लिखते हैं। कोई पार्टनर की लोन है तो उसे कैपिटल अकाउंट में ही लिखते हैं कि पार्टनर की लोन है। कोई ऐसा लिखते हैं कि जो रिटायर हो रहा है उसकी लोन कैपिटल अकाउंट में लिखो, जो रिटायर नहीं हो रहे हैं उसकी लोन यहाँ पे लिखो। जैसे देखो यहाँ लोन है रोहित और मोहित, तो रोहित रिटायर हो रहा है, तो जो रिटायर हो रहे हैं उसकी लोन यहाँ लिख सकते हो कैपिटल में, जो रिटायर नहीं हो रहे हैं उसकी लोन यहाँ लिख सकते हो लायबिलिटी में। कि जो रिटायर हो रहे हैं भाई उसे तो पैसे दे देना है ना, लोन वगैरह सबके पैसे दे देंगे तो उसे कैपिटल में लिखेंगे। जो रिटायर नहीं हो रहे हैं मोहित, उसे तो कंटिन्यू रखना है तो उसकी लोन लायबिलिटी में लिख सकते हैं। ये सिचुएशन करेक्ट है, पर अगर कंफ्यूजन हो ना कोई चिंता मत करो, जो अगर पार्टनर की लोन है तो सबकी लोन कैपिटल में ही लिखो, एक ही बात हुई, बराबर। कि अगर जो रिटायर नहीं हो रहे हैं उसकी क्लोजिंग करके भी आखिरी में तो वो यहीं पर ही आता है, तो आप दोनों लिख सकते हो। सिंपल अगर याद रखो तो भाई पार्टनर की लोन है वो लोन डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में लिख दो। ऐसे याद रखो कि जो लायबिलिटी में अगर लोन दी गई है तो क्रेडिट साइड पे लिख दो उसे। अगर एसेट साइड पे लोन होगी, कोई सब में आएगा एसेट साइड पे अगर लोन हो तो उसे डेबिट में लिखना, बराबर ना। दोनों आंसर करेक्ट आएंगे, ध्यान देना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पार्टनर्स लोन है तो वो लोन अकाउंट करके यहाँ पे लिख दिया जाएगा रोहित और मोहित दोनों में। रोहित की 10,000 है, मोहित की 16,000 है, तो रोहित में 10,000 और मोहित में 16,000, यहीं पे ही लोन लिख दी, बराबर। आपके टेक्स्ट बुक में शायद ऐसा होगा कि जो रिटायर हो रहे हैं रोहित की यहाँ पर, जो रिटायर नहीं हो रहे हैं मोहित की यहाँ लायबिलिटी में, वैसे लिखो तो भी करेक्ट है, रॉन्ग नहीं है, दोनों सही है। अब ये हो गया लोन, फिर क्रेडिटर, क्रेडिटर लिख दिए थे हमने। फिर उस साइड गुडविल है 36,000, तो गुडविल को क्या करते हैं, गुडविल को बांट देते हैं हम लोग।
तो गुडविल ओल्ड गुडविल है, जो डेबिट साइड पे ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हम लोग गुडविल लिख दें, जो 36,000 की गुडविल है वो तीनों को बांटी जाएगी 4:3:2 में। तो 9 4 जा 4 4 जा 16,000 इसे मिलेगा, 4 3 जा 12,000 इसे, और 4 2 जा 8,000 इसे, बराबर। 36,000 तो 16,000 12,000 8,000 ये तीनों को दे दिया हमने। फिर लैंड बिल्डिंग वो लिख दिया था हमने, मशीनरी वो भी हमने लिख दिया, स्टॉक दिया हुआ 85,000 वो लिखेंगे हम लोग कि भाई स्टॉक लिख दें 85,000, स्टॉक एसेट्स में 85,000 रुपीज, बराबर। स्टॉक भी क्लियर। उसके बाद डेप्टर्स हमने लिख दिया, बैंक है तो बैंक को क्या करते हैं कैश में, कैश या बैंक अकाउंट, उसे यहाँ लिखते हैं स्टार्टिंग बैलेंस करके, टू और बाय लिख देंगे और यहाँ स्टार्टिंग में लिखेंगे हम लोग बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। ये बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड जहाँ बैंक का कितना है 63,000, तो वो 63,000 यहाँ पर लिखेंगे, बराबर। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर बांट देते हैं, ये चैप्टर 5 में भी था। कोई भी ऐसा एक्सपेंस वगैरह हो, एसेट्स में एक्सपेंस दिया हुआ है तो इसका मतलब ये एसेट्स का एक्सपेंस वो एक तरह का प्रीपेड एक्सपेंस या तो डिफर्ड एक्सपेंस कहलाता है, जो पार्टनर को बांट दिया जाता है। तो ये एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर एसेट्स में है ना, तो डेबिट साइड पे बांटेंगे हम लोग। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर 4500 है, 4500 अगर तीनों को बांटे हम लोग तो इसे मिलेगा 2000, इसे मिलेगा जो है वो 1500 और इसे मिलेगा 1000, तो ये 4500 तीनों में आ जाएगा, बराबर। बैलेंस शीट भी क्लियर ना, एडजस्टमेंट बैलेंस शीट सब क्लियर। तो अब क्या करते हैं, अब क्लोजिंग करें इसकी। अब क्लोजिंग में ध्यान देना भाई, क्लोजिंग के वक्त सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे। रीवैल्यूएशन में अगर क्लोज करें तो इस साइड आता है 35,000, तो यहाँ पर भी लिखेंगे 35,000, और 35,000 में से अगर ये 15 और 2 17,000 माइनस करो तो बचेगा 18,000। 18,000 यहाँ पर बचेगा जिसे हम लोग लिखते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। ये डिविजिबल प्रॉफिट है जो तीनों पार्टनर रोहित, मोहित और विराट को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब 18,000 अगर तीनों को देखें ना हम लोग तो भाई इसे मिलेगा 8,000, बराबर। इसे मिलेगा 3 2 जा 6,000 और इसे मिलेगा 4,000। 8,000 6,000 4,000 ये डिविजिबल प्रॉफिट रीवैल्यूएशन का। ये प्रॉफिट फिर क्या करते हैं हम लोग, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। भाई ये यहाँ डेबिट में है तो उसे ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे लिखेंगे हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट, जो डिविजिबल प्रॉफिट 8 6 एंड 4,000, तो 8,000 6,000 एंड 4,000 ये तीनों को हो गया ना। और अब क्या, अब कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। कैपिटल अकाउंट क्लोज करते वक्त पहले जो रिटायर हो रहा है उसे क्लोज करके क्लियर कर देते हैं। भाई वो रिटायर हो रहे हैं उसे हम लोग निकाल दें, बराबर ना, फिर बाकी का देखेंगे। तो रिटायर कौन हो रहे हैं, रोहित। रोहित का टोटल करके उसे क्लियर करें, तो भाई रोहित का अगर इस साइड टोटल हम लोग कर देना तो यहाँ पे कितना आएगा 160 260 260 एंड 270 270 एंड 280 एंड 84 2,84,000। यहाँ आ रहा है 2,84,000 और 2,84,000 में से ये 18,000 हम लोग माइनस करेंगे, ऐसा होगा ना 16 और 2 18,000 माइनस। देखो मैं रफ में कर रहा हूँ कि भाई 2,84,000 हुआ, ये रफ में बता रहा हूँ कि उसमें 18,000 अगर ऊपर का माइनस करें तो भाई यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 2,66,000। 2,66,000 यहाँ इसका बैलेंस बच रहा है जो रोहित को देना है। और उसमें से हमारा 7th वाला एडजस्टमेंट है कि जो 2,66,000 बचा ना ये बैलेंस, उसमें से 20,000 उसे कैश दे देना है, बाकी पूरा लोन में रखना है उसे, बराबर ना। 20,000 कैश देकर फिर लोन में रखेंगे। मतलब यहाँ पर 2,66,000 में से कैश अकाउंट करके लिखेंगे, कैश अकाउंट वो होगा 20,000, 20,000 का कैश, और दूसरा लोन अकाउंट वो लिखेंगे, इसमें से 20,000 कैश दे दिया तो बाकी का 2,46,000 वो लोन अकाउंट।
बराबर। 20,000 कैश अकाउंट और बाकी का लोन अकाउंट 2,46,000 और इनकी सेकेंड एंट्री ऑन द स्पॉट कर देते हैं। भाई यहाँ पर ये कैश अकाउंट लिखा ना, तो उसकी एंट्री कैश के क्रेडिट में, भाई उसे पैसे दे दिए। ये 20,000 कैश दिया तो उसके क्रेडिट में यहाँ पर लिख देते हैं भाई रोहित कैपिटल अकाउंट, रोहित कैपिटल अकाउंट 20,000 बराबर। और जो लोन दिया 2,46,000 वो लोन लिख देते हैं लायबिलिटी में कि भाई लोन अकाउंट ब्रैकेट में रोहित, रोहित की लोन है 2,46,000 बराबर। हमेशा पहले जो रिटायर होते हो उसे क्लियर करके खत्म करते हैं। भाई ये रिटायर हो गए तो इतना उसे कैश दे दिया और इतना लोन में रखा हमने, बरोबर ना। कैश दिया तो उसे कैश के क्रेडिट में लिखा, लोन दिया जितना तो उसे लायबिलिटी में लिखा। ये क्लियर हो जाए ना, अब बाकी दोनों को क्लोज करेंगे। अब ये मोहित और विराट को नॉर्मली क्लोज करें और क्लोज करके यहाँ पर लेकर आए, बरोबर ना। उसे वहां पर हम लोग लेकर आए कैपिटल में। तो देखो अगर हम लोग मोहित को क्लोज करें ना, तो भाई इस साइड का टोटल आएगा हमारा, भाई यहाँ पर टोटल बैठ रहा है ये 500, यहाँ पर 6 and 5 11, 11 and 4 15, 15 और 12 27, ऊपर 2 11 12 13, 1,37,500 बरोबर, 1,37,500 और उसमें से हम लोग माइनस करेंगे 73,500। तो 73,500 अगर हम लोग माइनस करें तो भाई उसमें से माइनस होगा और 7 अगर माइनस करें तो 64,000 यहाँ पर बचेगा, बरोबर। कितना बचेगा 64। ये 64,000 में लिखेंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड यहाँ पर करना है, अरे ना बात समझ में। ये 64,000 वहाँ लेकर जाएंगे और वैसे ही विराट को भी क्लोज करें। विराट में अगर क्लोजिंग करें तो 80 90 एंड 7 97,000 इसका आ रहा है, यहाँ पर भी लिखेंगे 97,000 और उसमें से ये 20 और 9 29,000 माइनस करेंगे। तो 29 अगर माइनस करें तो भाई यहाँ पर बचेगा उसका 68,000। 29 अगर हम लोग माइनस करें तो भाई यहाँ पर कितना बचेगा 69,000। 68, ये 68,000 और 64,000 वो ट्रांसफर करेंगे यहाँ कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर लिख दें हम लोग कैपिटल अकाउंट जिसमें रोहित के बचे 64,000 और विराट के बचे 68,000। दोनों का टोटल अगर बाहर लिखें तो वो आ जाएगा 1,32,000, 1,32,000। एंड फाइनली कैश अकाउंट है, वो कैश अकाउंट भी क्लोज करके यहाँ पर लेकर आएंगे एसेट्स में। कैपिटल क्लोज हो गया ना, रोहित को पहले क्लियर कर दिया हमने, बाकी दोनों का बैलेंस बचा उसे यहाँ पे लिखा। अब कैश अकाउंट क्लोज कर दें। कैश अकाउंट में यहाँ पे है 63,000, वही 63,000 यहाँ पर भी लिखेंगे और उसमें से 20,000 अगर माइनस करें तो बचेगा 43,000 जो लिखेंगे हम लोग कैश अकाउंट। भाई कैश अकाउंट यहाँ पर आएगा कितना 43,000 और फाइनली ये भी क्लोज हो जाए तो क्या करें बैलेंस शीट का टोटल, बैलेंस शीट की क्लोजिंग होगी। तो बैलेंस शीट में अगर टोटल करें तो भाई यहाँ पर जो है वो इनका टोटल कितना बैठ रहा है 132, 59 और 46,000। जिनका अगर टोटल करें 11 and 6 17, 17 ऊपर 1 4 और 5 9, 9 और 4 13 ऊपर 1 2 and 2 4, 4,37,000 और इस साइड का टोटल भी करें तो वो टोटल भी आएगा हमारा 4,37,000 बरोबर। दोनों का टोटल अगर इक्वल आ गया तो मतलब हाँ हमारा आंसर करेक्ट है। समझ आ रहा है ना, समझ आया ये सम कैसे करना है हमें, क्लियर। रिटायरमेंट में कैसे करना है समझ आ रहा है ना। देखो ये एडमिशन के कंपैरिजन में तो ये सम्स इजी हैं कि ऑलमोस्ट रिवैल्यूएशन की एंट्रीज ही आती है, सिर्फ भाई यहाँ पर गुडविल की एंट्री और कैपिटल की एंट्री आपको थोड़ी समझनी होती है। तो अब जैसे आज ये सम किया ना, इसे बुक में लिखो अच्छी तरह से, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।